हालेलुया। आइएगा हमारे ध्यान के लिए रोमियो की किताब 6 अध्याय 23वां वचन पढ़ते हैं। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। खुदा परमेश्वर, आमीन प्रभु, हम तारीफ करते प्रभु, दिया गया वचन के लिए हम प्रार्थना करते खुदा परमेश्वर। पिछले कुछ हफ्तों से हम पाप के बारे में ध्यान करते आ रहे खुदा परमेश्वर। आमीन प्रभु, आमीन परमेश्वर, हालेलुया। आज भी उसी विषय को हम ध्यान करने जा रहे हैं खुदा प्रभु, हालेलुया। मदद कर खुदा परमेश्वर, आमीन प्रभु। पवित्र आत्मा कार्य करे हम सभी लोगों के बीच में। पवित्र आत्मा, आमीन प्रभु, हालेलुया, अगुवाई करे, मार्ग दिखाए खुदा प्रभु। जो हमें नहीं आता परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा में सिखाए खुदा प्रभु, हालेलुया। स्वर्गराज की उस वेदों को जानने के लिए, सीखने के लिए मदद करे खुदा प्रभु। तारीफ करते, प्रार्थना करते, आपके हाथों में देते। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, हालेलुया। पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग पाप के बारे में ध्यान करते आ रहे हैं। किसके बारे में? पाप के बारे में। सबसे पहले हमने क्या देखा था? पाप की उत्पन्न कहाँ से हुआ? पाप की उत्पन्न कहाँ से हुआ है? स्वर्गदूतों के गलती के कारण, आज्ञा ना मानने के कारण स्वर्गदूतों के द्वारा क्या हुआ? पाप हुआ। उन्होंने अपने मन में पाप किया, उन्होंने सोचा, तो परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया? परमेश्वर की भवन से, यानी परमेश्वर के राज से स्वर्गदूतों को क्या कर दिया? गिरा दिया। वहाँ से पाप उत्पन्न हुआ और वही स्वभाव इंसान के बीच में भी आया, और इंसान भी, आदम और हवा भी पापी बने हैं। वो लोग भी आज्ञा नहीं माना और पाप किए हैं। हालेलुया। इस तरह पाप की उत्पन्न जो है स्वर्गदूतों के द्वारा हुआ था। और पाप का उम्र अगर मैं कहूँ, इंसान का उम्र से ज़्यादा पाप का उम्र है ना। इंसान इस धरती पे आने से पहले पाप क्या हुआ? धरती पे आ चुका था। हालेलुया। अगला हमने क्या देखा था? पाप क्या है? क्या देखा था? पाप एक इंसान कैसे पापी बनता है? इंसान कैसे पापी बनता है? पिछले दिनों में हम लोगों ने इन बातों को ध्यान किया। इंसान 2 चीजों में पापी बनता है। 2 कामों के कारण क्या करता है? क्या क्या है? एक स्वभाव से वो पापी है, दूसरा उसका अधर्म की कामों की, यानी कामों में यदि अधर्म दिखाई जाए तो वो पापी बन सकता है। इन दोनों का छुटकारा के बारे में भी हमने देखा था कि कैसे परमेश्वर उन लोगों को, मतलब इंसान को स्वभाव से जो पापी है और उसको कैसे छुड़ाते हैं, और कर्मों में जो पाप करता है, जो अधर्म के काम करते हैं, उससे कैसे छुटकारा मिलता है करके हमने देखा था। और पिछले हफ्ते हमने तीसरा पॉइंट देखा था। क्या देखा था? पिछले हफ्ते हमने ये देखा था कि पाप क्या है। पाप क्या है? व्हाट इज सिन? पाप क्या है? आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यही सवाल मैं पिछले हफ्ते भी आपसे पूछा था। पिछले हफ्ते हालांकि हमने उसके बारे में बताया, तो आज मैं दोबारा पूछ रहा हूँ कि आपसे, अगर आपसे कोई पूछते तो आप क्या जवाब देंगे? पाप क्या है? व्यवस्था को उल्लंघन करना ही पाप है। व्यवस्था को उल्लंघन करना पाप है। व्यवस्था को उल्लंघन करना पाप है। व्यवस्था क्या है? परमेश्वर ने दिया गया आज्ञा। अगर प्रभु ने दिया गया वचन को, अगर किसी भी एक वचन को अगर हम उल्लंघन करते हैं, या हम उस वचन को अगर नहीं मानते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। हालेलुया। आज मैं सिखाने वाला हूँ पेनाल्टी ऑफ सिन, पाप का परिणाम बोलते हैं ना, परिणाम। पाप का परिणाम क्या है? मृत्यु। आज हम सीखेंगे पाप के कारण व्यक्ति कैसे मृत्यु को प्राप्त किया, और कितनी प्रकार की मृत्यु है, और ये मृत्यु इंसान के बीच में कैसे कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। एक मसीह होने के नाते, एक परमेश्वर की
परमेश्वर के विश्वासी, परमेश्वर के संत होने के नाते आप और मैं, हम सभी लोगों को इस बात को अच्छी तरह जानना चाहिए, सीखना चाहिए कि पाप का परिणाम अगर मृत्यु है तो वो मृत्यु कैसे आया था और मृत्यु कैसे हमारे बीच में कार्य करता है और कितनी प्रकार की मृत्यु है, कहाँ कहाँ इंसान मृत्यु को देखता है और मृत्यु से जय पाने का तरीका क्या है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपको आएगा। मन में आ रहे नहीं आ रहे? आते नहीं आते? आना भी चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे इस मृत्यु का अंत क्या है तो आप क्या जवाब दोगे? मृत्यु का अंत क्या है? मृत्यु कहाँ पर खत्म होता है? या मृत्यु को उत्पन्न कैसे हुआ था? क्या परमेश्वर ने मृत्यु को सृष्टि किया? तो कई प्रकार के सवाल क्या होते हैं हमारा मन में आता है। प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की दया से, पवित्र आत्मा की मदद से, उनकी अगुवाई से आज हम सभी सवाल का जवाब आज का वचन के माध्यम से हम क्या करेंगे? सीखेंगे, देखेंगे और अच्छी तरह समझेंगे भी। हालेलुया। परमेश्वर की वचन को समझने का मतलब है परमेश्वर के राज्य को समझना। परमेश्वर की वचन को समझने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह जानना। परमेश्वर की वचन को सीखने का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह दुल्हा है तो दुल्हन के बारे में समझना। समझ रहे हैं आप लोग? वचन वो चीज है, मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था, ये वचन के पहले ये धरती था, सॉरी, हमसे पहले ये धरती था। किससे पहले? हमसे पहले क्या था? धरती था। धरती के पहले क्या था? परमेश्वर की वचन था, क्योंकि वचन आदि में से आ रहा ना। लेकिन हमसे पहले क्या था? धरती था। हमसे पहले पूर्व लोग थे, जैसे आदम और हव्वा सबसे पहला व्यक्ति था, इंसान था। सुन रहे हैं आप लोग? तो हमसे पहले एक बहुत ज्यादा पीढ़ियां क्या हो गया? निकल गया। हम बीच में क्या हुए? हम जन्म पाए हैं इस धरती पे, हम बीच में आए हैं। जब हम बीच में आते हैं तो हमें क्या होता है? समझ नहीं आता है कि हम क्यों इस धरती पे आए हैं, किस लिए आए हैं और यहाँ हम क्या कर रहे हैं और हम कहाँ की ओर जाने वाले हैं, क्या होने वाला है। ये सारा चीज हमें क्या नहीं होता है? मालूम नहीं रहता है, पता नहीं होता है। इसीलिए परमेश्वर की वचन आदि में से होने के कारण ये पवित्र शास्त्र हमें गाइड करता है, हमें सिखाता है कि पहले क्या हुआ था, पहले क्या क्या इस धरती पे था और अभी हम कहां पर हैं और अभी हमें क्या करना चाहिए। बाइबल ये सिखाती है क्या करना चाहिए और अभी क्या हो रहा है, बाइबल बताता है। फिर आगे क्या होगा ये भी बाइबल क्या करते हैं? बताते हैं। अगर एक व्यक्ति अच्छी तरह बाइबल को पढ़कर जान लेता है, सीख लेता है, सच्चाई को सीख लेता है, तो समझ लीजिएगा उसने परमेश्वर को अच्छी तरह क्या कर लिया? सीख लिया। या परमेश्वर की योजना को क्या कर लिया? जान लिया, समझ लिया। परमेश्वर इंसान के लिए अपनी योजना दिखाना चाहते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रभु परमेश्वर जो कुछ भी करते हैं वे अपनी संत लोगों को बताते हैं। वे सारे योजना को प्रभु क्या करते हैं? अपनी संत लोगों को बताते हैं। आप लोग दर्शन देखते हैं, सपना देखते हैं, विभिन्न प्रकार की विभिन्न तरीके से परमेश्वर होने वाले बातों के बारे में प्रभु आपसे बात करते हैं। तो ये क्या है? परमेश्वर अपनी योजना को वो क्या कर रहे हैं? आपसे कह रहे हैं, वो बता रहे हैं ताकि आप जाने और आप सीखें। इसलिए मैं कहता हूं बाइबल पढ़ने से, बाइबल के वचन को सीखने से ये हम अच्छी तरह सीख पाएंगे कि यीशु कौन है। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, पिछले कुछ हफ्तों तक हमने जो पाप के बारे में जो हमने सीख के आए हैं, उसी विषय में आज हम सीखेंगे कि पाप का परिणाम क्या है। पाप का परिणाम बाइबल कहता है
मृत्यु। पाप का परिणाम क्या है? मृत्यु। पाप का परिणाम क्या है? जो कोई भी व्यक्ति पाप करता है तो समझ लीजिएगा उसका जीवन में मृत्यु आ गया। छोटा सा छोटा पाप भी अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसका जीवन में क्या आ गया? मृत्यु आ गया। उस मृत्यु से आपको छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। वो मृत्यु आपका जीवन में राज नहीं करना चाहिए। मृत्यु की ओर लेके जाने वाला पाप आपका जीवन में राज नहीं करना चाहिए। पाप का मतलब यह है कि वो मृत्यु का रास्ता, पाप का मतलब यह है कि वो नरक का रास्ता, पाप का मतलब यह है कि परमेश्वर से दूर होने वाला एक क्या नाम है, एक तरीका है। प्रभु से दूर होना है तो सिंपल तरीका है, पाप करो, प्रभु से दूर हो जाएंगे। क्या आप चाहोगे प्रभु से दूर होना? क्या आप चाहेंगे प्रभु से दूर होना? बिल्कुल भी नहीं। हम कभी चाहना भी नहीं चाहिए। प्रभु से करीब रहना सीखिए, तब पाप आपका जीवन में कार्य नहीं करेगा। अब किसकी दासत्व है? पाप की दासत्व है। पाप करने वाला हर एक व्यक्ति पाप का सेवा करता है। बाइबल में लिखा है, पाप करने वाला हर एक व्यक्ति किसका सेवा कर रहा है? पाप का दासत्व है। ऐसे है ना? है ना? पाप करने वाला व्यक्ति क्या करते हैं? क्या हम पाप करके आज पाप की सेवा करते हैं? आप अच्छी तरह सीखना है तो रोमियो की किताब घर जाके पढ़ना पूरा। पाप के बारे में आप सीख पाओगे, व्यवस्था के बारे में सीख पाओगे, अनुग्रह के बारे में सीख पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तो इससे छुटकारा पाने के लिए एक मार्ग है, वो यीशु। क्योंकि यीशु ने पूरे पाप को सत्यानाश कर दिया। बोलते ना, धज्जियां उड़ा दिया। बोलते नहीं बोलते, वो हाल कर दिया पाप। इतनी सी भी पाप यीशु मसीह का जीवन में नहीं था। उन्होंने पाप नहीं किया, ना वो यीशु पाप को जानते थे, ना उनके अंदर पाप था। सुन रहे? क्या नहीं किया? यीशु ने पाप नहीं किया, पाप जानते नहीं थे, ना उनके अंदर। ये सारा जो मैं बोल रहा हूं वचन में लिखी हुई बात है। ये वचन में लिखा है। वो नहीं पाप को जानते थे, ना उनके अंदर पाप था, ना वो पाप किया। हालेलुया। तो पाप क्या हो गया? यहाँ पर हार गया। पाप क्या हो गया? हार गया। प्रिय भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं, संसार पाप से भरा है। सुन रहे हैं आप लोग? संसार किससे भरा है? पाप से भरा है। अगर पाप से जय पाना है तो उसी के द्वारा ही जय हो सकता है, यीशु के द्वारा। क्योंकि यीशु ने पाप का तो क्या कर दिया? सत्यानाश कर दिया पाप को। पाप को जय पाया। और हम लोगों को भी क्या करना चाहिए? हम भी जय पाना चाहिए। हम भी यीशु की तरह पाप को क्या करना चाहिए? पाप को नाश करना चाहिए हमारे जीवन से। पाप ऐसे चीज है, ध्यान से सुनिएगा, पाप ऐसा चीज है आपका जीवन को नाश कर देगा। पाप ऐसा चीज है आपको परमेश्वर की प्रेम से दूर लेके जाएगा। पाप ऐसा चीज है परमेश्वर से दूर लेके जाएगा। पाप ऐसा चीज है परमेश्वर की करीब जाने के लिए रोकेगा। पाप ऐसा चीज है इंसान और इंसान के बीच में ही बैर उत्पन्न करेगा। पाप ऐसा चीज है परमेश्वर की इच्छा को करने से हमें रोकेगा। पाप ऐसा चीज है कभी हम प्रभु की महिमा को पाने के लिए वो नहीं चाहेगा। क्योंकि पाप परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान की ओर से आया गया है। हालेलुया,
जितना भी पाप करता है ना, हर एक पाप के पीछे एक दुष्ट आत्मा काम करता है। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? जितना भी जो गलत काम होता है, हर एक गलत काम यानी हर एक पाप के पीछे क्या है? सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? क्या बोला मैंने? क्या बोला था? हर एक पाप के पीछे क्या है? एक दुष्ट आत्मा होगा। अगर आप झूठ बोलते हो, उस झूठ बोलने के लिए एक दुष्ट आत्मा काम करेगा आपके अंदर। आप किसी के ऊपर नफरत करते हो, नफरत की आत्मा आपके अंदर काम करेगा। अगर आप चोरी करते हैं तो चोरी की आत्मा आपके अंदर क्या करेगा? अगर व्यभिचार करते हैं तो व्यभिचार की आत्मा क्या करेगा? काम करेगा। अगर गंदा काम करते हैं तो गंदा काम की आत्मा क्या करेगा? काम करेगा। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? ये अगर लड़ाई झगड़ा करते हैं, लड़ाई झगड़ा भी एक दुष्ट आत्मा है। लड़ाई झगड़ा भी क्या है? परिवार में लड़ाई होता नहीं होता है? पति पत्नी के बीच में लड़ाई होता नहीं होता है? बच्चों के बीच में लड़ाई होता है कि नहीं होता है? होता है। जब लड़ाई होता है तो आपको क्या होना चाहिए? समझदारी से चुप रह के उससे जीतना चाहिए। क्योंकि वहां पर जब लड़ाई होता है तो समझना चाहिए क्रोध की आत्मा काम कर रहा है, लड़ाई झगड़ा की आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप बोलोगे नहीं, मैंने जो कहा वही बात सही है, मैंने जो सोचा वही बात ठीक है करके बोलकर आर्गुमेंट करोगे, वाद विवाद करोगे, तो वहीं से वाद विवाद की आत्मा काम शुरू हो जाता है। पहले क्रोध की आत्मा शुरू होगा, वो क्रोध थोड़ा सा देगा आपके मन में, तुरंत वाद विवाद की आत्मा क्या करेगा? तुरंत उसके साथ काम करने लगेगा, तुरंत वो वाद विवाद वाला काम शुरू हो जाएगा। अभी कितने आत्मा काम कर रहे हैं? पहले क्रोध की आत्मा काम किया, ठीक है, तो उसने थोड़ा सा क्रोध डाला तो तुरंत उनके अंदर क्या आ गया? वाद विवाद भी करने आ गया। तो समझ लेना, अब एक आत्मा काम कर रहा था, अब दूसरा आत्मा भी क्या कर लिया? जुड़ गया। अब दोनों आत्मा मिलके क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। क्रोध की आत्मा भी काम कर रहे हैं, वाद विवाद की आत्मा काम कर रहे हैं। फिर धीरे 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 जब सारा आत्मा एक साथ होकर जब एक इंसान के अंदर काम करता है, आखिरी में वो मृत की आत्मा क्या हो जाते हैं? वहां प्रवेश होते हैं। आखिरी में आता है मृत्यु की आत्मा। लोग सुसाइड करते हैं ना, क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? वो मृत्यु की आत्मा काम करता है। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? परमेश्वर ने जीने के लिए बहुत अच्छा मौका दिया हम लोगों को। अगर हमारा जीवन में हम सही तरीके से जीवन नहीं बिता पा रहे हैं तो मैं यही कहूँगा, प्रभु के पास लौटो। परमेश्वर आपको जीना सिखाएंगे, परमेश्वर की वचन आपको जीना सिखाएंगे, परमेश्वर की वचन आपको लेके चलेंगे। पाप में जीवन बिताने के लिए नहीं, पाप रहित जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमें मदद करता है हमारे बीच में। इसलिए मैं कहता हूँ, परमेश्वर पाप से जय पाने के लिए प्रभु ने हमारे लिए क्या दिया पता है? प्रभु का अनुग्रह। प्रभु का अनुग्रह। जितना पाप हमारे बीच में कार्य करता ना, उससे ज्यादा परमेश्वर की अनुग्रह हमारे चारों तरफ रहता है। क्यों पता है? क्यों पता है? पता है, उस पाप से आपको छुटकारा मिल सके। अगर आप एक पल के लिए मन फिर जाते हैं, एक पल के लिए हम लौटते हैं प्रभु के पास, तो तुरंत सारे पाप क्या हो जाते हैं? हमारे जीवन से हट जाता है। और उस पाप जितना, अगर पाप 50 पाप है तो 100 गुना अनुग्रह वहां पर क्या करने लगते हैं? क्योंकि हमेशा अनुग्रह पाप से ज्यादा काम करते हैं। जब वो परमेश्वर की अनुग्रह आता है तो अनुग्रह परमेश्वर की ओर से मिलता है। इसलिए हमें तुरंत क्षमा मिलता है, तुरंत शिफा मिलता है, तुरंत मन में शांति मिलता है, तुरंत हम सच्चाई की ओर बढ़ते हैं, तुरंत हम यीशु को जानते हैं, तुरंत हम यीशु के पीछे चलने वाले बनते हैं। कभी परमेश्वर त्यागेगा नहीं। सुन रहे हैं आप लोग? इसलिए क्या करना चाहिए? पाप से दूर रहने के लिए कोशिश करना चाहिए।
पाप का परिणाम क्या है? आज मैं मृत्यु के बारे में बताऊंगा। मृत्यु 3 प्रकार की मृत्यु होता है। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की मृत्यु। सबसे पहले शरीर से होने वाला मृत्यु। किससे होने वाला मृत्यु? शरीर से होने वाला मृत्यु। दूसरा आत्मिक मृत्यु, और पहले शरीर फिजिकल डेथ, शरीर से मृत्यु। दूसरा है आत्मिक मृत्यु जो स्पिरिचुअल डेथ, और तीसरा है क्या कहते हैं, आनंद काल का मृत्यु, जिसको दूसरा मृत्यु भी कहा जाता है। आनंद काल की मृत्यु को दूसरा मृत्यु भी कहा जाता है। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? आनंद काल की मृत्यु को ब्रैकेट में लिख लेना, इसको दूसरा मृत्यु भी कहा जाता है। बाइबल में जो दूसरा मृत्यु के बारे में लिखा गया है वो आनंद काल की मृत्यु को दिखाता है। हालेलुया। सबसे पहला कौन सा मृत्यु मैंने बताया? शरीर से मृत्यु। जब एक व्यक्ति संसार में जन्म लेता है तो एक दिन क्या होना होगा? उसको मरना तय हो चुका है। हर एक व्यक्ति को मृत्यु पाना जरूरी है और हर एक व्यक्ति मृत्यु पाएगा। इस संसार में ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं है जिन्होंने शरीर के साथ अभी भी जीवन बिताता हो। हाँ, बाइबल में 2 लोगों के बारे में लिखा गया है जो लोग शरीर के साथ आज उठा लिए गए हैं। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? परमेश्वर ने एक योजना के लिए परमेश्वर उन्हें क्या किया? शरीर के साथ उन्होंने क्या कर दिया? उठा लिया गया। पर उसी शरीर के साथ वो व्यक्ति वहां पर जीवन नहीं बिता सकता है। इसीलिए परमेश्वर क्या करेंगे? एक समय पर वो दोबारा वापस क्या होगा? धरती पे वापस आकर फिर उसी जिस शरीर में जन्म लिया था उसी शरीर में वापस आकर क्या करना होगा? मरना होगा, फिर मरकर फिर दोबारा जी उठना होगा। सुन रहे हैं आप लोग? ये वो है एनोक और एलिया के बारे में मैं बता रहा हूँ। बाइबल में एनोक और एलिया 2 ऐसे एक गवाह है। आज भी परमेश्वर क्या नाम है, वो स्वर्ग उठा लिए गए हैं, पर वे लोग एक समय पर दोबारा वापस आएंगे। वही 2 लोग हैं जो शरीर के साथ अभी जीवित है, और बाकी सारे जितने भी लोग हैं सभी लोग शरीर से मृत्यु पाया है। अगर मैं यीशु के बारे में मैं बताऊं तो यीशु ऐसे एक परमेश्वर है हमारे लिए, शरीर के साथ इस धरती पे आए थे और शरीर से आकर मृत्यु भी पाया यीशु ने। जैसे एक आम इंसान का जो मृत्यु होता है वैसे ही यीशु मसीह का भी क्या हुआ? मृत्यु हुआ, और मृत्यु के बाद तीसरा दिन यीशु मसीह जी उठा। अभी तक इस संसार में जी उठने वाले कामों में सबसे पहला और प्रथम यीशु मसीह है। यीशु मसीह ही ऐसे एक परमेश्वर है, ऐसे एक व्यक्ति बोल सकते हैं, क्योंकि वो इंसान के रूप में आया था। ऐसे एक व्यक्ति है जो आज मृत्यु पाकर तीसरा दिन जी उठकर परमेश्वर के राज में वो वास कर रहे हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं, इसलिए हमें यीशु मसीह क्यों तीसरा दिन जी उठा था, क्यों यीशु मसीह मृत्यु से जय पाया था? आपको यह सवाल आना चाहिए, आ भी रहा होगा। अगर ऐसे बात है तो यीशु ने क्यों मृत्यु से जय पाया? अगर ऐसे बात है तो यीशु ने क्यों मृत्यु से जय पाकर परमेश्वर के पास गया था? आखिरकार यीशु मसीह का योजना क्या है, ये आपको समझना चाहिए, ये आपको सीखना चाहिए। अगर ऐसे बात है तो या क्या हमारे जीवन में भी मृत्यु होगा? क्या हम भी यीशु की तरह, हम भी इस संसार में हर एक व्यक्ति की तरह हमारा शरीर में मृत्यु होगा? ऑफ कोर्स सभी लोगों का जीवन में शारीरिक मृत्यु होना है और होते ही रहेगा। हालेलुया। उसको कोई भी रोक नहीं सकते हैं।
हालेलुया। लेकिन आपको आखिरकार करना क्या? जब मृत्यु इस तरह, जब वो धरती पे है, पाप इस तरह धरती पे काम कर रहा है और पाप के कारण मृत्यु जब इस तरह काम कर रहा है, तो हम मसीह लोग परमेश्वर को, इंसान, मसीह नहीं कहूंगा, इंसान क्या करना चाहिए? यहाँ पर इंसान को इतना समझना चाहिए, उस मृत्यु से जय पाया गया व्यक्ति के पास जाना चाहिए, जो यीशु मसीह है। यीशु मसीह ही ऐसे एक मात्र, ऐसे एक इस धरती पे ऐसे एक परमेश्वर है जो तीसरा दिन क्यों तीसरा दिन जी उठा? आपका, मेरा पाप से छुटकारा, मृत्यु से छुटकारा देने के लिए। इसलिए यीशु ने जी उठा है, तो वही आशा आज हमारे बीच में भी है, और हम भी यीशु मसीह में जो मृत्यु को पाते हैं, वे लोग भी क्या करेंगे? जी उठेंगे। सिर्फ मसीह का जीवन में हम बहुत ही अच्छी तरह सीख पाते हैं एक बात को, वो है पुनरुत्थान। धरती में कहीं पे भी पुनरुत्थान के बारे में बात नहीं करते हैं। किसके बारे में? पुनरुत्थान के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि पुनरुत्थान को क्या मानते हैं? कोई कहता है कि हम दोबारा जन्म नहीं लेंगे, कोई कहता है दोबारा हम जन्म लेंगे, कोई कहता है दोबारा हम जन्म एक जानवर के रूप में लेंगे, कोई कहता है दोबारा हमारा जन्म क्या होगा? एक इंसान, दूसरा कोई इंसान के रूप में जन्म होंगे। लेकिन आप बाइबल को अच्छी तरह पढ़ेंगे तो बाइबल सिखाता है हम लोगों को, इस धरती पे एक ही जन्म है। 2, 3, 4, 5, 7 कोई जन्म नहीं है, एक ही जन्म। यानी धरती पे आज हम जो जीवन बिताते हैं, यही पहला जन्म है और यही आखिरी जन्म भी है। अगर यहाँ पर हम पाप रहित जीवन बिताकर हम प्रभु के पास जाते हैं, तो समझ लीजिएगा आपका दूसरा मृत्यु से परमेश्वर ने आपको बचा दिया है। अगर आपने ये काम नहीं किया तो अनंत काल की मृत्यु की योग्य बन जाओगे। जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होगा, वह अनंत काल की मृत्यु को पाता है। यही पढ़ते हैं ना हम लोग, यही पढ़ते हैं ना। तो इसलिए क्या करना चाहिए? हमें ये बात समझना चाहिए, हमें इस बात को सीखना चाहिए कि मृत्यु क्या है। आज मैं उसी बातों को लेकर मैं बताने वाला हूँ। बोल रहे मेरे पास समय बहुत कम है, पता नहीं कैसे करूँगा, मुझे नहीं मालूम। परमेश्वर की इच्छा जैसे हो वैसे होना चाहिए। हालेलुया। सबसे पहला कौन सा मृत्यु? शरीर का मृत्यु। और निकालिएगा याकूब की किताब 2 अध्याय 26वां वचन। अतः वैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। नहीं, याकूब की किताब 2 का हमें आए। जैसे आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। आ रहा हूँ। याकूब की किताब 2 अध्याय 26वां वचन पढ़िएगा। अब पढ़िएगा। अतः जैसे देह आत्मा की बिना मरी हुई है, देह आत्मा की बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास बस सिस्टर, मुझे इतना ही चाहिए था। देह आत्मा की बिना मरी हुई है, इसका अर्थ क्या है? अगर हमारी देह में आत्मा नहीं होगा तो वो देह क्या है? मरा हुआ है। अगर कोई मर जाता है तो हम क्या बोलते हैं? इनके अंदर से क्या हो गया? आत्मा निकल गया। आत्मा निकल गया तो क्या हुआ? वो देह क्या हो गया? मरा हो। ध्यान से सुनना आप लोग। यानी देह का मृत्यु का मतलब यह है कि आत्मा, हमारे अंदर से आत्मा और प्राण शरीर को छोड़कर निकलना ही देह का मृत्यु है। अब समझ में आया? देह का मृत्यु का मतलब क्या है? शरीर से जब आत्मा निकलना ही देह का मृत्यु बोलते हैं।
और इसी को बोलते हैं कि हर एक व्यक्ति को मृत्यु होना, हर एक व्यक्ति इससे मृत्यु पाता है। इस वचन के आधार पर हर एक व्यक्ति क्या होते हैं? मृत्यु पाता है। आज जितने भी लोग इस संसार में जो जन्म लिए हैं, हर एक व्यक्ति जब उनका जो मृत्यु का जब समय आएगा, तब तक वो कैसे रहेगा? उनके अंदर आत्मा प्राण सब कुछ होगा, देह में होगा, पर वो देह से जब अलग होना ही, सुन रहे हैं आप? देह से जब अलग होना ही क्या कहते हैं? मृत्यु, पहला मृत्यु। शरीर से आत्मा अलग होना पहला मृत्यु है, इसे देह का मृत्यु है। अब इस मृत्यु के बाद क्या करेंगे? देह को क्या करते हैं? दफना देते हैं। कोई लोग दफनाते हैं, कोई लोग जला देते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ कर, हर एक लोग अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार उस देह को ले जाकर अंतिम क्रिया के नाम पर उसको खत्म कर देते हैं। हालेलुया। क्योंकि देह आखिरकार कहाँ से आया है? मिट्टी से आया है। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को सृष्टि किया, सबसे पहले जब आदम को सृष्टि किया, ध्यान से सुनिएगा, आदम का सृष्टि धरती का मिट्टी से हुआ है, पर हव्वा का सृष्टि आदम की, पर हव्वा कभी भी धरती का मिट्टी से प्रभु ने नहीं बनाया। कहां से नहीं बनाया? धरती का मिट्टी लेकर प्रभु ने क्या नहीं किया? नहीं बनाया। पर आदम को, हव्वा को प्रभु ने कैसे बनाया? आदम की पसली हड्डी को निकालकर उसमें से हव्वा को बनाया। सुन रहे हैं आप लोग? आदम कैसे? आदम की सृष्टि कैसे? मिट्टी से। और मिट्टी का शरीर है आदम के शरीर, और उसी शरीर से निकालकर हव्वा को बनाया है। तो हव्वा का शरीर भी आखिरकार मिट्टी का ही शरीर है। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? तो आखिरकार अगर हम देखेंगे तो ये बात हम अच्छी तरह सीख पाते हैं, समझ पाते हैं कि इंसान मात्र एक मिट्टी का बर्तन है। इंसान क्या है? एक मात्र एक मिट्टी का बर्तन है, मिट्टी का घर है। आज हमारा जो शरीर पता है क्या? मिट्टी का घर है। बाइबल में इसीलिए लिखा है, इस देह का घर, इस मिट्टी का घर को छोड़कर हम परमेश्वर के राज में जाएंगे। हर एक व्यक्ति को इस मिट्टी का घर को छोड़ना होगा। हर एक व्यक्ति इस शरीर को छोड़कर जाना होगा। जब व्यक्ति मरता है तो या तो वो सीधा नरक जाते हैं या तो वो सीधा स्वर्ग जाते हैं। तो किसको छोड़कर जाता है? वो मिट्टी का घर को छोड़ के जाता है, जिसमें आत्मा काम किया करता था। जब तक उस मिट्टी के अंदर आत्मा काम करता है, तब तक उस मिट्टी में जान होता है, प्राण होता है। सुन रहे हैं आप लोग? ये मिट्टी है। मेरा हाथ देख रहे हैं? मेरा हाथ ये मिट्टी है। आज मैं जो बोल रहा हूं, मेरा शरीर देख रहे हैं, ये शरीर क्या है? मिट्टी है। पर ये मिट्टी जीवित कैसे हुआ? जब आत्मा अंदर काम करता है, तब मिट्टी से क्या आते हैं? आवाज आता है। जो मैं बोल रहा हूं ना, ये आवाज मिट्टी से आ रहा है, पर आत्मा की आवाज है। आत्मा की आवाज को मिट्टी क्या करता है? उसको बना के सुनाते हैं आप लोगों को। सुनने की शक्ति मिट्टी से नहीं, मिट्टी से आपको सुनने की शक्ति नहीं मिलता है, आत्मा से आपको सुनने की शक्ति मिलता है। किसी दिन परमेश्वर की इच्छा होगा तो आत्मा प्राण शरीर को हम देखेंगे, तब मैं बताऊंगा कि आत्मा का स्वभाव क्या है, शरीर का स्वभाव क्या है और प्राण का स्वभाव क्या है। सबका अपना अपना अंक भी है। किसी दिन समय होगा, हम वो भी बाइबल स्टडी के रूप में हम देखेंगे। कभी भी शरीर सुन नहीं सकता है, पर आत्मा क्या कर सकता है? सुन सकता है। आज हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, वो शरीर से नहीं सुन रहे हैं, हमारे अंदर की आत्मा से क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की आवाज को हम सुनते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? हालेलुया। तो ये शरीर क्या होते हैं? आखिरकार मिट्टी होने के नाते इस शरीर को जैसे मृत्यु ये शरीर पाता है,
और उसी वक्त शरीर को क्या कर देते हैं, दफना देते हैं। एक दिन मरा हुआ शरीर को अगर एक दिन अगर आपने ऐसे बाहर छोड़ दिया तो एक दिन के अंदर वो मिट्टी गलने लगेगा, यानी वो शरीर गलने लगेगा, फिर उसमें से बदबू आएगा और उसमें से पानी आएगा, उसमें से लहू निकलेगा, पानी निकलेगा, सारा हड्डी गलेगा, सारा शरीर गलेगा, फिर बदबू आएगा, बहुत कुछ होगा। क्यों ये सब हो रहा है? क्योंकि वो मिट्टी होने के नाते वो मिट्टी में मिलना चाहते, मिट्टी का रूप वो तुरंत लेने लगता है, वो शरीर तुरंत मिट्टी का रूप में क्या होते हैं, बदलने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या जब तक उसके अंदर आत्मा था, वह आत्मा होने के नाते मिट्टी क्या था, एकदम जीवित था, प्राण था, वो मजबूत था। देखिएगा एक आत्मा की ताकत को देखिएगा, मिट्टी को कैसे जीवित रखता है। ये परमेश्वर का सृष्टि है ये। इसलिए पूरे संसार में अगर एक सृष्टि में जितनी भी जो सृष्टि हुआ है, उसमें से जो इंसान का जो सृष्टि है ना, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से बनाया। आप अद्भुत सृष्टि हो, बगल में बोलना, आप अद्भुत सृष्टि हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वाकई में सच में हम अद्भुत हैं। वाकई में सच में हम क्या हैं, अद्भुत हैं। हमारा शरीर मिट्टी का तो है, पर वो मिट्टी में भी बहुत ही अद्भुत चीजों को प्रभु ने क्या किया, उत्पन्न किया। इसलिए हम इस बात को अच्छी तरह जानना चाहिए, सीखना चाहिए। ये शरीर एक दिन मरेगा, एक दिन क्या होगा, मरेगा। हम रहते कहाँ पर है पता है? हम कहाँ जीवन बिताते हैं? हम कहाँ जीवन बिताते हैं? कहाँ जीवन बिताते हैं? हम अपने घर पे रहते हैं, घर पे रहते हैं ना, हम घर पे रहते हैं, हम घर पे अपना जीवन बिताते हैं। घर पे हम खाना पीना खाते हैं, घर बनाते हैं। कौन सा घर बनाते हैं? मिट्टी का घर। क्यों भाई मिट्टी का घर? क्यों मिट्टी का घर? क्योंकि हम खुद क्या है, मिट्टी है। मिट्टी को आखिरकार क्या पसंद आएगा? मिट्टी ही पसंद आएगा। हमारा घर क्या है? मिट्टी है। क्या बोला था? कांच का भी घर बनाते। सही बोला आपने। कांच कहाँ से आया? फिर लोहा कहाँ से आया? मिट्टी से। मिट्टी का मतलब क्या है? मिट्टी में सब कुछ है। आप कांच निकाल सकते हैं, लोहा निकाल सकते हैं। जितना भी चीज हम देख रहे हैं ना, मिट्टी से तो बना है। आज आप कार पे जाते हो नहीं जाते हो? कार में जाते हैं, बाइक में जाते हैं, साइकिल में जाते हैं। ये क्या है? ये मिट्टी तो है। ये मिट्टी का चीज से तो बना, मिट्टी का चीज से बना ना, ये यही है ना। और क्या एग्जाम्पल है? और ऐसे देखा जाए ना, कितनी सारी एग्जाम्पल है। हर एक चीज मिट्टी से ही बना है, आया मिट्टी से। ठीक है, इसीलिए आखिरकार हम क्या करते हैं, उस मिट्टी को बहुत ही क्वालिटी वाला मिट्टी बनाते हैं। जैसे सीमेंट है ना, सीमेंट भी मिट्टी है, सारे मिट्टी है ना। तो उसको एक क्वालिटी वाला सीमेंट बना दिया, यानी बहुत ही चिपकने वाला सीमेंट बना दिया। वो क्या होते हैं, वो बहुत मजबूत हो जाते हैं, कंक्रीट बन जाता है, बड़ी मजबूत। कितने हर एक गवर्नमेंट को देखिएगा, दिल्ली गवर्नमेंट को देखिएगा, और भी बड़ी बड़ी सिटी में जाएंगे तो बड़ा बड़ा पुल दिखाई देता है। आपको दिखाई देता नहीं देता? वो पुल किससे बना हुआ है? मिट्टी से बना हुआ है। वो पुल क्या हो जाते हैं, कुछ दिन के बाद क्या हो जाते हैं, टूट जाता है। अगर उसमें चिपकने की क्षमता, मतलब उस मिट्टी को पकड़ के रखने की क्षमता जब खत्म हो जाता है, तो वो पुल क्या हो जाते हैं, गिर जाता है। इसलिए बनाने वाला क्या करते हैं, उसमें रॉड रख के, फिर सरिया रख के, ये रख के, वो रख के, फिर अच्छा सीमेंट जो अच्छी तरह चिपक सकता है, जो मजबूत हो सकता है, ऐसे ऐसे चीजों से क्या करते हैं, बनाते हैं। तो आखिरकार
वो मिट्टी इतना मजबूत हो जाता है और उसमें जितना भी टन उसमें गाड़ियां चले जाएं, जितना वेट की चीज उसके ऊपर रखें तो भी उसको कोई नुकसान नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। हम मिट्टी होने के नाते हम मिट्टी की चीजों को पसंद करते हैं। हम मिट्टी की चीजों को क्या करते हैं? पसंद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मिट्टी का चीज का मतलब यह है, मिट्टी से जो उपज होता, उपज बोलते हैं ना, जो उत्पन्न होता है, मिट्टी से जो उत्पन्न होता है वो हम क्या करते हैं? खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारा शरीर अच्छा बलवंत रहे, यही है ना। तो आखिरकार क्या करते हैं? उसको खा पीकर शरीर में एकदम ताकत मिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे लगता है मैं इस टॉपिक को इतना जल्दी खत्म नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कम से कम एक इंट्रोडक्शन तो आपको मैं दे के जाऊंगा आज। हालेलुया। लेकिन सीखना जरूरी है, हमें अच्छी तरह सीखना है। मैं जल्दी में मैं प्रचार करके अगर मैं चले जाऊंगा तो कभी हम सच्चाई को अच्छी तरह सीख नहीं पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा टाइम लग जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हम सीखेंगे अच्छा से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब बाइबल का वचन में क्या लिखा है? जब देह में से आत्मा जब निकल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? मिट्टी बोलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मरते हैं हम उसको क्या कहते हैं? मिट्टी। कोई मर जाता तो क्या करते हैं? मिट्टी बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब तक जीवित रहते हैं तब तक उसको क्या बोलते हैं? जैसे मैं हूं, मान लो आज मैं जीवित हूं तो मुझे बोलेंगे, मेरा नाम रवि करके बोलते हैं ना। हाँ, रवि जी आ गए, रवि सर आ गए, रवि पास्टर आ गए, रवि आ गए, जैसे लोग जैसे बुलाते हैं, बोलते नहीं बोलते? ठीक है। अच्छा, जिस दिन अगर मेरा जब मृत्यु हो जाता तो तुरंत लोग क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे ये देखो डेड बॉडी रखा है। उस वक्त कोई रवि नहीं है, कोई पास्टर नहीं है, कोई रवि जी नहीं है, कोई रवि सर नहीं है, कोई रवि नहीं है, कुछ नहीं है। उस वक्त क्या है? मिट्टी या बॉडी, अंग्रेजी में बोलते हैं डेड बॉडी। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डेड बॉडी। सीधा यही बोलते हैं। बॉडी लेके हैं, बॉडी लेके हैं, नहीं। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? यही बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से आत्मा निकल चुका है। प्रिय भाइयों बहनों, मेरे पास समय कम होने के कारण मैं जल्दी यहीं पर मैं समाप्त करूंगा। इसलिए समाप्त करूंगा क्योंकि हमें और अच्छी तरीके से इसको सीखना है। जब ये शरीर में से जब आत्मा निकलेगा तो शरीर मिट्टी बन जाएगा और ये शरीर जो है मिट्टी में मिल जाएगा। फिर शरीर कभी स्वर्ग नहीं जाएगा। सुन रहे हैं? कभी शरीर स्वर्ग नहीं जा सकता है, कभी भी शरीर नरक भी नहीं जा सकता है। तो सर्वदा हमेशा के लिए जीवित रहने वाला चीज है आत्मा। हम चिंता करते हैं मिट्टी का शरीर को लेके, हमारे अंदर जो मिट्टी को जीवित रखने वाला आत्मा के ऊपर हम चिंता नहीं करते हैं। हमारी चिंता पता है क्या? खाने पीने की चिंता है। वाकई में खाने पीने की चिंता होना चाहिए, क्योंकि खाने पीने की चिंता नहीं रखोगे तो शरीर कैसे मजबूत होगा, मानता हूं। लेकिन आपने आत्मा के लिए क्या सोचा? आपने अपनी आत्मा को कहां से खुराक मिलता है? आत्मा भी तो बलवंत होना चाहिए, आत्मा भी तो बचना चाहिए। ये आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि परमेश्वर ने आपको प्राण, आत्मा, प्राण, शरीर परमेश्वर ने जब आपको दिया है तो तीनों को लेकर आपको जीवन बिताना ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप सोचोगे कि मैं सिर्फ आत्मा की ध्यान रखूंगा, शरीर की ध्यान नहीं रखूंगा, तो हम गलत कर रहे हैं।
परमेश्वर ने शरीर आपको दिया है, इसीलिए शरीर को भी पवित्र करने के लिए दिया है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ शरीर के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, ज़्यादा पवित्रता ये वो बोल बोल के शरीर के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और शरीर को खुद मारते हैं। क्या ये पाप नहीं है? पाप। हालेलुया। हमें शरीर को मारना नहीं चाहिए, शरीर को भी उतना ही पवित्रता में लेके जाना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो बाइबल में पढ़िएगा, बाइबल को पढ़िएगा, बाइबल में शरीर को कैसे ख्याल रखना चाहिए, एक पवित्रता में कैसे ख्याल रखना चाहिए, बाइबल हमें सिखाता है। सुन रहे अच्छी तरह खाना पीना करना है, शरीर को मेकअप मत करना, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने शरीर को वैसे ही सुंदरता बनाया है। लोग उसको मेकअप के चक्कर में कितनी हज़ारों पैसा खर्च करते हैं। जब शादियां आते हैं, जब कोई प्रोग्राम आता है, तब वो पता चलता है हमारे भाई लोग और हमारी बहन लोग, अरे इतना सुंदर है। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोग हार जाएंगे उस दिन, सब हार जाएंगे उस दिन। सारे क्या स्टैंडर्ड है, क्या क्वालिटी है, क्या स्टाइल है, क्या रंग है, ऐसे ऐसे रंग कभी जीवन में देखा ही नहीं, अपनी परिवार का नहीं होगा। सारे रंग बाहर निकलते हैं। दो जगह पे रंग निकलता है, सारे रंग, एक मृत्यु में, एक शादी में। शादी में सारा रंग दिखाई देता है, मृत्यु में सारे रंग इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो मर गया है। अब जो मर्जी, जो कुछ भी जो जीवित है, उसको भलाई बोलने वाला भलाई बोलेगा, बुराई बोलने वाला बुराई बोलेगा। वो ये सारा मृत्यु में दिखाई देगा। और शादी ऐसी चीज है, अपनी स्टैंड के, अपनी क्या बोलते हैं, स्टेटस के कारण क्या करते हैं, वो सारे चीज, सारे रंग बाहर आते हैं। उस दिन आप गिन सकते हो कितनी रंग है। इंसान की हर एक रंग शादी में दिखाई देता है। वो भी घर की शादी हो तो और अच्छी तरह दिखाई देगा, और किसी और रिश्तेदार की शादी हो तो फिर भी चल जाएगा। सगा भाई बहन का जब शादी होगा तब वो रंग क्या होगा, और उभर के आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आखिरकार ये क्या करते हैं, इस मिट्टी को सजाते हैं। मिट्टी को क्या करते हैं, सजाते हैं। इतनी सारे डॉक्टर हैं, आपको पता है डॉक्टर की पढ़ाई कितना होता पता है? एक डॉक्टर बनने के लिए कहाँ तक पढ़ाई करना पड़ता है, कहाँ तक? जब तक आप MBBS नहीं करोगे आप डॉक्टर नहीं बन सकते। हर एक विभाग अलग है, दिमाग का डॉक्टर अलग है, नस का डॉक्टर अलग है, हड्डी का डॉक्टर अलग है, आंख का डॉक्टर अलग है, नाक का डॉक्टर अलग है। सुन रहे हैं आप लोग? फिर क्या नाम है, स्किन का डॉक्टर अलग है, दांत का डॉक्टर अलग है। दांत उखड़ गया, कुछ हो गया तो दांत को निकालने वाला एक बंदा बैठा है, वो डॉक्टर अलग है। सुन रहे हैं आप लोग? पेट का एक अलग डॉक्टर है, वो भी पेट वाला डॉक्टर होता है, वो अलग डॉक्टर है। शरीर में जितना अंग है उससे ज्यादा डॉक्टर है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति शरीर के अंग को, हर एक अंग को सही से पहचान नहीं पा रहे। आखिरकार डॉक्टर भी क्या करते हैं, हाथ खड़ा कर देते हैं। हम इस क्या बोलते हैं, इस हार्ट अटैक से इस भाई को बचा नहीं पाया। सारा हार्ट अटैक वाले जितना भी, जो हार्ट का जो डॉक्टर से जितना भी है, वो सारे क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं सारे। परमेश्वर ने ऐसे शरीर बनाया है इंसान को, वो सारे उनको समझ ही नहीं आते ये नस कहाँ जाके मिलता है, और ढूंढते रह जाता है वो। सुन रहे हैं? लेकिन यीशु मसीह ने जब चंगाई दिया तो यीशु मसीह का चंगाई को देखिएगा, यीशु मसीह के माध्यम से, यीशु के नाम से जो चंगाई होता है वो देखिएगा। सारे नस ठीक हो जाता है, एक साथ एक लाइन में आ जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता है कौन सा नस कहाँ जाकर जोड़ के रखा है। सुन रहे हैं आप लोग? इसलिए हम इस बात को समझना चाहिए, देह का मृत्यु
आत्मा से अलग होना देह का मृत्यु कहा जाता है। हालेलुया। और मैं आत्मिक मृत्यु भी मैं बताऊंगा, आत्मिक मृत्यु क्या होता है, और दूसरा मृत्यु जिसको दूसरा मृत्यु होता है जो आनंद काल का मृत्यु है वो भी मैं बताऊंगा। आने वाला दिन हम देखेंगे। आज बस इतना ही हम देखेंगे क्योंकि इसके बाद हमारा संडे स्कूल होगा, तो मैं समय ज़्यादा नहीं लेना चाहता। कृपया करके सभी लोग घुटने में बैठेगा, हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर देह का मृत्यु के बारे में प्रभु ने हमें बताया है। प्रभु परमेश्वर और भी ज़्यादा अधिक जानने के लिए प्रभु हम सभी लोगों को मदद करना चाहिए। अपने हाथों को बढ़ाकर प्रभु की ओर देकर प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ परमेश्वर, हालेलुया। मैं तेरे पास आता हूँ प्रभु, हालेलुया। ये शरीर मात्र एक मिट्टी है परमेश्वर, हालेलुया। ये शरीर मात्र एक मिट्टी है प्रभु, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर वचन के अनुसार ये शरीर इस मिट्टी में मिलने के लिए तय हो चुका है। इस मिट्टी के अंदर, मेरा शरीर के अंदर जो आत्मा है वो एक दिन अलग होने वाला है। आमीन परमेश्वर, हालेलुया, आमीन प्रभु। उससे पहले मेरा आत्मा प्राण शरीर पवित्र होने पाए, मैं प्रभु की राज्य में जाने के लिए प्रभु परमेश्वर आज मैं अर्पण कर रहा हूँ प्रभु, हालेलुया। मेरे जीवन को बदल दे। इस मिट्टी की शरीर को आशीष कर खुदा प्रभु, इस मिट्टी के शरीर को पवित्र कर खुदा परमेश्वर। आमीन प्रभु, हालेलुया, आमीन प्रभु। हमारी आत्मा प्राण शरीर सब कुछ पवित्र होकर प्रभु की आगमन में दिखाई देना चाहिए। हम थिस्सलुनीकियों की किताब में हम पढ़ते हैं परमेश्वर हमारी आत्मा प्राण शरीर को वो पवित्र करता है ताकि परमेश्वर की आगमन में दिखाई दे सके, प्रभु की राज्य में जा सके। ये मिट्टी की शरीर भी पवित्र होना चाहिए, ये मिट्टी की शरीर भी पाप रहित जीवन बिताना चाहिए, ये मिट्टी की शरीर भी परमेश्वर की राज्य के लिए मेहनत करना चाहिए। आमीन प्रभु, हालेलुया। तारीफ करते खुदा परमेश्वर।